Sushant, if you want to connect, I'll have. Okay. Hanged Man. 10. Okay. So let me pull once more. I can see him, but he did not kind of come out. Tower World. मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई बर्डन जो है वो रिलीज होने वाला है, बट लेट्स सी. Sushant, if you want to connect and have a message, want to give a message, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit. Sushant, if you want to connect and want to give any message, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit. Okay, so you see the way the cards are. King of Wands, Devil is falling, and number 10, Wheel of Fortune is changing and rising. And there are communications that are coming. You see how मतलब कितने ब्यूटीफुली कार्ड्स जो है लाइन है ऐसे. किंग ऑफ वॉन्ड्स ऑलमोस्ट सीधा हो रहा है, डेविल गिर रहा है, और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज हो रहा है, और यहाँ पे कम्युनिकेशंस जो हैं वो आ रही हैं. और लेट मी ऑल्सो सी जो कार्ड्स दो नीचे गिरे हैं वो कौन है. देयर इज अ कम्युनिकेशन, एस ऑफ सोर्ड्स का. वाओ, दिस इज अगेन 1-1-10, और यहाँ पे एक नया सूरज उग रहा है. दिस इज लाइक नियर डेथ, दिस इज लाइक नियर एंडिंग. एंड यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स, दोनों सोर्ड्स के कार्ड्स हैं. डेफिनेटली कम्युनिकेशंस बताते हैं, डेफिनेटली अ न्यू किंग राइजिंग की एनर्जी बनाते हैं, डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी बताते हैं, और एक तरह से एक नया सूर्य उदय, एक नया एनर्जी. आई एम गेटिंग द वर्ड इन माई हेड, कल की राइजिंग. तो मेरे दिमाग में कल की राइजिंग की ही जैसे कुछ बोल रहा है, कल की राइजिंग, और वो कल की राइजिंग की ही एनर्जी जो है वो बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है. डेविल के फॉल की एनर्जी बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ देखो तो यहाँ पे फिर से डेविल जो है, सी अ जजमेंट, डेड कमिंग अलाइव, और डेविल टेम्ड. तो डेविल के फॉल की एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांगली, सी मटेरियल ट्रबल, डेविल के फॉल की एनर्जी बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है. और ये कुछ कार्ड्स अपने आप नीचे रह गए. तो इफ यू सी प्रिपरेशंस, यहाँ पे पूरी प्रिपरेशंस हो गई हैं. चैरियट रेडी है. जो बैलेंस आना था, जो चीजें बैलेंस करनी थी फॉर दिस क्राउन टू राइज, दिस किंग टू राइज, जो स्प्लैश होना था वो हो चुका है. देयर इज जस्ट वन स्टेप आई थिंक ऑफ सम रेस्क्यू जो रिक्वायर्ड है, और जो अभी है वहां पर जस्ट वन स्टेप ऑफ रेस्क्यू जो है वहां पर. एंड देन वहां से एक नया सनराइज जो है वो दिखाई दे रहा है. सो आई फील दैट किसी बहुत बड़े स्टेप की तैयारी जो है ना वो हो चुकी है, किसी बहुत बड़े स्टेप की तैयारी हो चुकी है. एंड वी आर गोइंग टू सी दैट वेरी वेरी सून. किसी बहुत बड़े स्टेप की तैयारी हो चुकी है, एंड दैट्स व्हाट सुशांत इज इंडिकेटिंग टू, कि किसी बहुत बड़े स्टेप की ऑलरेडी तैयारी हो चुकी है. लेट्स सी व्हाट वी गेट अबाउट दिस स्टेप जिसकी तैयारी हो चुकी है. ओके सुशांत, व्हाट डू यू वांट अस टू नो? इवन इफ वी गेट सम कीवर्ड्स, हम कुछ उससे इंटरप्रेट कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स सी कुछ कीवर्ड्स अगर हमें मिलते हैं ऑफ किस स्टेप की तैयारी हो चुकी है और किस तरफ हम जा रहे हैं. ओके, सो कीवर्ड्स, सबसे पहला कीवर्ड जो था वो ये है, दिस इज मेलनकोली. और ये जो एनर्जी है, सो मेलनकली जो है ना, मैं देखना चाह रही थी कि इसमें क्या है, तो मैंने गूगल करके देखा, क्योंकि यहाँ तो सैडनेस दिखाई दे रही है, लेकिन जब मैंने गूगल करके पढ़ा तो इट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन जो सिर्फ सैडनेस नहीं होता है. ये एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें आपको प्लेजर भी फील होता है और सैडनेस भी फील होती है. एक एक्सट्रीम सैडनेस और एक एक्सट्रीम एनर्जी जो प्लेजर के साथ मिक्सड होती है. तो अगर आप देखें तो यहाँ पे मुझे एक वेटिंग की एनर्जी, एक सैडनेस की एनर्जी, एक यहाँ पतझड़, पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं, मतलब एक टाइम लाइन की एनर्जी दिखाई दे रही है, जहां पे बहुत समय से वो यहाँ बैठकर किसी चीज का इंतजार कर रही है, और वो रेडी भी है एक प्लेजर को एक्सपीरियंस करने के लिए. जब ये कंप्लीट होगा टास्क तो उसको जो प्लेजर मिलेगा उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, लेकिन एक सैडनेस की एनर्जी भी है. और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज हॉटनेस, और ये जो एनर्जी है ये बेसिकली बताती है जब आप बहुत प्राउड होते हो अपने आप में, जब आप
किसी दूसरे को कुछ नहीं समझते हो, लेकिन यहाँ पे पिकॉक की एनर्जी है और यहाँ पे एक जर्नी की एनर्जी है। नाउ अगर मैं इन तीनों एनर्जीज को एक साथ देखो, आप में से बहुत लोग समझ गए होंगे। अगर हम सिर्फ वर्ड से ना जाएं और पिक्चर से जाएं तो ये पिक्चर जो है ये बहुत ब्यूटीफुली कुछ इंडिकेट कर रही है। ये पिक्चर इंडिकेट, मैंने बोला किस चीज का, कौन सा, क्या सनराइज होगा, क्या मतलब किस चीज को लेकर ये एनर्जी है आज की, क्या कुछ बड़ा होने वाला है। और ये यहाँ पे वेटिंग की एनर्जी है, सैड लेकिन प्लेजर की एक्सपेक्टेशन। यहाँ पे एक पिकॉक की एनर्जी है। पिकॉक की एनर्जी आप किसके साथ कनेक्ट करते हो? मैंने बोला आज मुझे कल्कि वाली फीलिंग बहुत स्ट्रांग आ रही है, तो पिकॉक जो है हम कृष्ण के साथ, कल्कि के साथ कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पे सफेद घोड़े पे एक नई जर्नी जो है स्टार्ट हो गई है, somebody is coming, तो वो एनर्जी है जो दिखाई दे रही है। और दिस थ्री आर ब्यूटीफुल, सो इट फील्स लाइक एक नई जर्नी जो है वो शुरू होने वाली है, एक नई बिगिनिंग जो है वो शुरू होने वाली है। और इसी बिगिनिंग की एनर्जी जो है वो बहुत क्लियर कार्ड्स पे इंडिकेट हो रही है दैट इट इज अ न्यू बिगिनिंग, जहाँ पे जो भी प्राउड थे, जो भी स्टक थे, वो भी मूव होंगे। एक नई जर्नी स्टार्ट होगी। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिनके माइंड में बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन एक प्लेजर भी है, एक सैडनेस भी है, उनकी विशेस जो है फुलफिल होंगी और एक नई जर्नी जो है वो बिगिन हो रही है। सो ऑलरेडी मुझे कल्कि की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग फील होना शुरू हो चुकी है। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे इट इज ऑल अबाउट नाउ कल्कि राइजिंग, और वो एक्शन में दिखना। और मुझे वही एनर्जी जो है कार्ड में भी दिख रही है। नाउ लेट्स सी, मैंने ये कार्ड दिया है वाइस वर्सा। इसमें से ऊपर जो आएगा वो दैट इज व्हाट वी आर सीइंग, और जो नीचे की तरफ आएगा दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। सो लेट्स सी, सुशांत, व्हाट डू यू वांट अस टू, व्हाट आर वी सीइंग एंड व्हाट वी आर गोइंग टू सी? Please help us. Okay. So what are we seeing and what we are going to see? अगर आप यहाँ पर देखो what are we seeing, तो हम यहाँ पर अभी डेफिनेटली एक जो छोटा सा गुलाब है वो उगना शुरू हुआ है। हमें कुछ एक्सपेक्टेशन जो है वो सेट होना शुरू हुई है। और यहाँ पे सैडनेस की एनर्जी थी, कप्स के गिरने की एनर्जी थी, और उनसे हमें फाइनली एक उम्मीद की किरण जो है वो निकलना शुरू हुई है कि कुछ जो है वो होने वाला है। कोई जो बहुत स्ट्रांग एंगल है, कोई जो बहुत स्ट्रांग मनी एनर्जी के साथ सॉरी गाइस, कोई जो बहुत स्ट्रांग मनी एनर्जी के साथ अपने आप को प्रोटेक्ट करके बैठा है, वो बाहर निकलने वाला है। और जो फसल है वो पकने वाली है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी वो एनर्जी दिख रही है, जैसे काम हो रहा है किसी नई चीज पे, वर्क हो रहा है किसी नई चीज पे। और यहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन की एनर्जी भी है। ये तो हमें दिखाई दे रहा है, राइट? ये है जो हमारे सामने कहीं हो रहा है, एक उम्मीद की किरण। सुशांत के केस में ऑलरेडी जब बात होना शुरू हो गई है तो एक उम्मीद की किरण, लेकिन क्या हम नहीं देख रहे हैं, क्या हमें दिखने वाला है? तो अगर पहला कार्ड देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है और यहाँ कप में से बिच्छू बाहर निकल रहा है। इफ यू सी, यहाँ पे स्कॉर्पियो इज कमिंग आउट ऑफ द कप। सो वो बिच्छू जो है वो हमें अभी तक नहीं दिखा है। ओके, सो यहाँ पे ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है, विच मीन्स दैट ये जो एक लाइन, जो एक बात शुरू हुई है सुशांत की, एक एनसीबी से एक एंगल शुरू हुआ है, ये एक्चुअली लीड करेगा किसी बहुत बड़े बिच्छू को, किसी बहुत बड़े मतलब किसी बहुत बड़े धोखेबाज को, किसी बहुत बड़े जिसने सुशांत को धोखा दिया या काटा या डंक मारा पीछे से, ना केवल उसको निकालने में, बट इट इज गोइंग टू ब्रिज द एनर्जी। वो ब्रिज करेगा टू गेट ऑन टू द अदर साइड ऑफ द ट्रुथ। तो वो दूसरा, सच की दूसरी तरफ जाने के लिए भी ब्रिज करेगा। एंड इफ यू सी, दिस पर्सन इज कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड। उसके गम बूट पहने हैं उसने, बिच्छू उसका कुछ नहीं कर सकता है। बट नाउ वो बिच्छू जो है वो कप से बाहर आ गया है। तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। तो ये बिच्छू अभी तक कप में है। जिनको लग रहा है कि हम पहुंच गए हैं, हाँ, जिनको लग रहा है कि हम अभी पहुंच गए हैं और हम अपने उस एंगल पे आ गए हैं और अब सही चीज होना शुरू हो गई है, वो सही नहीं है अभी। क्योंकि अभी सिर्फ हमें 1%, मतलब अच्छी वाली एनर्जी जो है अभी जो हम देख रहे हैं वो फिर भी बहुत अच्छा है, देन जो एक्चुअल में निकल कर बाहर आएगा। क्योंकि बिच्छू जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। इफ यू सी यहाँ पे सेकेंड एनर्जी, आप एक फेस, एक पर्सन को कंप्लीट बाहर लाइमलाइट में आता हुआ देखेंगे, जो आइडेंटिफाई होगा
लाइक जो आइडेंटिफाई होगा. दिस ऑल्सो कुड मीन जहां पे ये पर्सन जो है, जो बिच्छू को निकाल रहा है, नाउ दैट पर्सन इज सिटिंग ऑन अ थ्रोन और वो चीजों को आगे लेकर जा रहा है. और असली काम जो है लास्ट फेज पे वो तब शुरू होगा. सो ही इज क्लियरली इंडिकेटिंग कि अभी जो नेक्स्ट फेज आएगी, यहाँ पे 5 और 5 10 की एनर्जी है. अगर आप देखें किंग भी 5 होता है, 14 नंबर होता है, 5 और 5 10 की एनर्जी है और ये 8 की एनर्जी है, 9. जो असली काम शुरू होगा दैट इज गोइंग टू बी स्टार्टिंग इन प्रॉब्ली अगस्त के महीने के आसपास, जहां पे अब जो एनर्जी होगी वो बहुत डिफरेंट होने वाली है. लेट्स सी व्हाट एल्स आर वी गोइंग टू सी, क्योंकि जब ये होगा, जब असली एंगल बाहर निकलेगा तो लेट्स सी हु इज गोइंग टू कम आउट. ओके सुशांत, ये बिच्छू कौन है? हु इज दिस स्कॉर्पियो? इफ यू कैन गिव अस समथिंग अबाउट. जो ऊपर की साइड होगी दैट इज समथिंग दैट वी सी अबाउट दैट पर्सन, एंड जो नीचे की साइड होगी दैट इज समथिंग दैट इज हिडन अबाउट दैट पर्सन. ओके, सो लेट्स सी. एक कार्ड आया है. आई जस्ट वॉन्ट टू गेट अ लिटिल मोर क्लैरिटी. कौन है ये बिच्छू? सुशांत, हु इज दिस स्कॉर्पियो एनर्जी? Second, and then we are going to see the last one. Okay, so बिच्छू, वाओ. मुझे लगता है एक से ज्यादा बिच्छू हैं. ये जो लोग हैं जिन्होंने सुशांत के साथ असली जो धोखेबाज बाहर आएंगे, ये जो अभी आई है वो तो कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है. जो असली आएंगे वो हैं जो एक अपने आप को बहुत सैड दिखा रहे हैं, बहुत एकदम स्टक दिखा रहे हैं. आपको सामने दिख रहा है कि उनको रोशनी तक नहीं दिखाई दे रही है, वो कुछ नहीं देख पा रहे हैं, वो बिल्कुल उदास हैं, वो बिल्कुल परेशान है, वो बिल्कुल सैड आप देख रहे हो. मतलब दिस इज नॉट समथिंग जो मैं बोल रही हूँ, आपको कार्ड में दिखाई दे रहा है. जो बिल्कुल उदास है, बिल्कुल परेशान है, बिल्कुल वरिड दिखा रहे हैं अपने आप को, और वो दिखा रहे हैं कि वो रोशनी जो है फैलाएंगे, वो डेफिनेटली जस्टिस लेके आएंगे, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे हैं एक्चुअल में, राइट. और हिडन क्वालिटी ये है कि वो एक्चुअली अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पैर जो हैं वो बहुत हद तक इस गंदगी में, इस गलत एनर्जी में, इस गलत टास्क में इन्वॉल्व हैं. वो अपने आप बहुत इस टास्क में इन्वॉल्व है और वो अपने आप के लिए एक सहारा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जहां से वो अपने आप को बचा पाए. तो पहला सेट ऑफ बिच्छूस जो है वो तो बहुत क्लियर यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है, जो अपने आप को बहुत सैड बता रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली अपनी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको वो सहारा मिले और वो इस चीज से बाहर आ पाए. नाउ दूसरा सेट ऑफ बिच्छूस जो हिडन में है, जो अभी बिल्कुल ही आपके सामने नहीं है, लेकिन वो बहुत इमोशनल कम्युनिकेशंस कर रहे हैं. और वो यहाँ पर इफ यू सी क्रैब की एनर्जी है. यहाँ पर पानी में से क्रैब जो है वो बाहर आ गया है. सो वो दिखा रहे हैं कि वो कुछ चीजें ढूंढ रहे हैं, वो कुछ चीजें बाहर लेकर आ रहे हैं, वो कुछ चीजें रिवील करने की कोशिश कर रहे हैं, या छोटी छोटी रिविलेशंस, छोटी छोटी बातें शेयर करना, छोटी छोटी इमोशनल चीजें शेयर करना, क्योंकि ये नाइट ऑफ कप है, ये इमोशनल एनर्जी है. लेकिन जो हम उनके बारे में नहीं देख पा रहे हैं, हिडन क्वालिटी, वो बहुत चीजें कवर करे हुए हैं, वो बहुत चीजें कवर करे हुए हैं और वो अपने फायदे के लिए, अपने टास्क के लिए आगे बढ़ रहे हैं. और यहाँ पे बहुत कुछ है जो उन्होंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है. वाटरफॉल है, उन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, बहुत कुछ देखा है, उनको बहुत सारी चीजें, इन्फॉर्मेशन पता है, लेकिन वो सब उसको हाइड करके चल रहे हैं, वो उसको सब कुछ छुपा के चल रहे हैं. और यहाँ पे अगर मैं एक ओवरऑल एनर्जी देखूं बिच्छू की, तो मुझे यहाँ पे इफ यू सी, यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं जो सामने की एनर्जी है. एक ये फैमिली का कार्ड होता है 10 ऑफ पेंटिकल, जहां पे एक मेल है जो बैठा हुआ है और एक मेल एक फीमेल जो है इसके आगे खड़े हैं और इससे बात कर रहे हैं. दिस इज वन एंगल जो हमें दिख रहा है, राइट. एक एंगल जिससे हम देख रहे हैं. और यहाँ पे 3 लोग ऑलरेडी हैं और यहाँ पे अगर आप देखें तो हम देख नहीं रहे हैं जिसके पास प्रॉब्ली सुशांत का डॉग जो है वो है, या कोई और डॉग हो सकता है अनडाउटेबली, बट कोई फेथफुल, somebody who is very very faithful to the negative king. तो ये यहाँ पर एक मुझे फैमिली एनर्जी दिखाई दे रही है जहां मनी इन्वॉल्व है. सेकंड जो है दिस इज अगेन होम एनर्जी, ये घर की एनर्जी है जो बिल्कुल पीछे से उसको सारे सर्कमस्टांसेस को देख रहा है, जो सारे सर्कमस्टांसेस को दूर से
चुपचाप अपने घर में बैठ के दूर से सिर्फ चेक कर रहा है। और दिस पर्सन ऑल्सो हैज अनदर फीमेल विद, दिस इज प्रॉब्ली अनदर कपल। सो एक कपल ये है, एक कपल ये है जो डेफिनेटली चीजों को देख रहा है, लेकिन ये कपल जो है ये प्रॉब्ली एक दूसरे के साथ नहीं है इन द सेंस दैट प्रॉब्ली नॉट लिविंग टुगेदर एट दिस पॉइंट इन टाइम, लेकिन या फिर दे आर टुगेदर बट किसी चीज के लिए वन पार्टनर जो है वो ज्यादातर बाहर रहता है या जर्नी करता रहता है, उस तरह की एनर्जी। एंड देन यू सी द थर्ड कपल, ये ट्रैवल एनर्जी है। तो दिस इज लाइक समबडी हु इज फार अवे, दिस इज समबडी हु इज लाइक जो इंडिया में नहीं है, राइट, समबडी हु इज फार अवे, और वो अभी भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे मैं 3 कपल एंड आई कैन सी 3 कपल एंड 1 ओल्ड मैन एंड 1 पर्सन, वन फीमेल यहाँ पे अकेले, और देयर इज समबडी हु इज प्लेइंग सैड बट वो एक्चुअल में अपने आप को सेफ गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दीज आर द बिच्छूज, ये स्कॉर्पियोज हैं जो सुशांत की एनर्जी में कनेक्टेड है, और जो बाहर निकलेंगे इसके बाद, जो ये अभी एक एंगल स्टार्ट हुआ है उससे जो असली एंगल बाहर निकलेगा, दैट इज गोइंग टू बी अगेन, ये भी देखो ये 6 है, ये भी 6 है, ये 5 + 1 फिर ये भी 6 है, एंड दिस इज 3 की एनर्जी 12। ओके, सो 666 इज एन एनर्जी जो जहां पे इन लोगों के पास चॉइसेस थी। दीज पीपल हैड अ चॉइस वेदर टू डू समथिंग रॉन्ग विद हिम और नॉट। तो एक चॉइस थी उनके पास कि गलत करना है या नहीं करना है। अभी भी एक चॉइस है कि गलत का साथ देना है या नहीं देना है, और अभी भी वो चॉइस जो है वो नहीं लेंगे। तो देन लेट्स सी द आउटकम। Okay, Sushant, what is the outcome? मेरे को King of Wands दिखा। Okay, Sushant, what is the outcome? What is going to be the outcome of this? What are we going to see as an outcome? What is going to be the outcome of this? Okay, I know I have 1 card. I am just looking for, यूजुअली मैं 3 कार्ड्स जो है प्रेफर करती हूँ क्योंकि इट गिव्स काइंड ऑफ अ कंप्लीट एनर्जी, लेकिन मैंने 2 कार्ड्स, बहुत क्लियर कार्ड्स 2 मुझे दिख गए हैं। व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ इट, एंड आई सी 3 कार्ड्स। सी द आउटकम ऑफ इट इज गोइंग टू बी, जहां पे जो मूवमेंट है, मतलब जो चैरियट है, जो रथ है, जो डिवाइन एनर्जी है, जो एक्शन एनर्जी है, वो आगे बढ़ेगी, आपको दिखाई देगा। यू आर गोइंग टू सी लॉट ऑफ पीपल टर्निंग देयर बैक्स, रनिंग अवे, एंड लीगली आप देखोगे बहुत सारा एक्शन जो शुरू हो जाएगा, चैरियट चलना शुरू हो जाएगा और एक्शन होना शुरू हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे द एनाकोंडा, राइट, द एनाकोंडा, द पावर, द रियल थिंग बिहाइंड, द रियल डेविल बिहाइंड, वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। और आइडेंटिफाई होने के बाद किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो सामने आपको दिखाई दे रहा है, प्रोटेक्टेड, बैलेंस्ड। और तीसरा द डेविल जो है वो सामने आ जाएगा, डेविल जो है वो कैप्चर हो जाएगा, और यहाँ पे द डेविल का मुंह खोल के सारी इंफॉर्मेशन बाहर निकाली जाएगी। सो दैट्स द आउटकम। ओके, दैट्स द आउटकम। इट लुक्स लाइक डेविल का मुंह खोल के सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बाहर निकाली जाएगी। दिस कुड ऑल्सो बी द नेगेटिव किंग ऑफ वॉन्ड, जिसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और जो बाहर निकाली जाएगी। लेट मी आस्क, वैसे यूजुअली मैं नहीं पूछती हूँ, बट लेट मी आस्क अ टाइमलाइन इफ ही वांट्स टू गिव अस समथिंग अबाउट द टाइमलाइन ऑफ दिस। कितनी जल्दी हम ये होता हुआ देखेंगे, द रियल स्कॉर्पियो कमिंग आउट। ओके, सो वी हैव समथिंग, एक कार्ड आ चुका है ऑलरेडी। Just want, okay, so we have 3 okay, so timeline of this, पहला कार्ड जो है ये 17 नंबर का कार्ड है, नंबर 8 बनता है, 17 मतलब 8। मुझे ऐसा लगता है कि अराउंड अगस्त कुछ जो शावर ऑफ इंफॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। देयर माइट बी कि कुछ वीडियो प्रूफ्स या कुछ विजुअल प्रूफ्स जो है वो भी आना शुरू हो जाए, वो भी दिखना शुरू हो जाए, एंड दीज पीपल आर गोइंग टू एक्सपीरियंस सुशांत वेरी स्ट्रांगली। मतलब इन लोगों को अभी तक सुशांत अपनी प्रेजेंस जो है ना वो महसूस नहीं करा रहे हैं, वो प्रेजेंस महसूस होना शुरू हो जाएगी, और जब वो प्रेजेंस महसूस होना शुरू हो जाएगी, they will not know where to put the information, what to do with what they have, वो उनको अपने आप को बैलेंस करना भी नहीं आएगा। So this is around August। Then second जो है वो 19 नंबर का कार्ड है, 10 बनता है, this is October। Around October मुझे लगता है कुछ मेजर
मेजर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो बाहर निकलेगी। और अराउंड अक्टूबर मुझे लगता है कि somebody विल बी completely tamed, किसी को नेल डाउन कर लिया जाएगा अराउंड अक्टूबर। ऑल सीइंग आई, सो एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट क्लियरर अराउंड अक्टूबर। यहाँ पे द सन इज राइजिंग और वो घोड़े को प्यार कर रहा है। सो इट लुक्स लाइक अराउंड अक्टूबर जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, एटलीस्ट 3 to 4 ऑफ देम वो बिल्कुल क्लियर सामने आ जाएंगे। और 2023, बिकॉज ये 21 की एनर्जी है, नंबर 3 बनता है, तो 2023 और या अराउंड मार्च तक मुझे लगता है कंप्लीट, ऑलमोस्ट साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, वेयर एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी विजिबल। अभी भी थोड़ा सा हिडन है, मुझे ऐसा लगता है कि स्नेक की पूंछ जो है उसके मुंह में है, तो एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर। बट अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा कुछ साइकिल, थोड़ा कुछ एक्शन बाकी रहेगा, बट अ लॉट ऑफ इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी वर्बल, क्लियर, और सामने लाइक ऑन द फेस ऑफ इट बहुत सारी चीजें जो है वो आपको क्लियरली सामने दिखना शुरू हो जाएंगी। यू आर गोइंग टू सी कि कौन है ये लोग जिन्होंने एक्चुअल में ये सारा कांड किया है, वो कौन है, पीछे पर्दे के पीछे कौन छुपे हुए हैं, वो सब दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, लेट्स सी सुशांत, व्हाट एल्स डू यू वांट टू टेल अस? एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू? ओके, सो लेट मी सी। थीफ, यू बेट, थीफ कार्ड आ गया है और इट इज लाइक कैचिंग द थीफ, राइट, कैचिंग द थीफ। थीफ कार्ड का लाइट एट्रीब्यूट भी है और शेडो एट्रीब्यूट भी है, और दिस वेरी वेरी क्लियरली लाइक दिस इज कंप्लीटली लाइक कैचिंग द थीफ। और ऐसा थीफ जिसने जो सिर्फ पैसा नहीं स्टील किया है, क्रिएटिव आइडियाज स्टील किए हैं, अफेक्शन स्टील की है, और दूसरी पावर्स भी स्टील की हैं। सो इट इज नॉट ओनली अ थीफ जिसने सिर्फ पैसा स्टील किया है, इट इज अ थीफ जिसने क्रिएटिव आइडियाज, क्रिएटिविटी भी स्टील की है और इमोशंस भी स्टील किए हैं। एंड देयर इज एन एनर्जी ऑफ गाइड। ये थीफ ऐसा जिसने अपने आप को फाइनेंशियल गेन और कंट्रोल के लिए, एक अलग एंगल, एक अलग एनर्जी दिखाई है, जो एक्चुअली नॉट राइट। मतलब द थीफ हु टेंड टू बी द गाइड, हु शोड टू बी द गाइड, ऐसा थीफ जिसने अपने आप को एज अ गाइड शोकेस करने की कोशिश की है। लेट्स सी इफ आई कैन सी हिम, इफ आई डू। ओके, सो यस, अ लॉट इज गोइंग टू कम इन लाइट, एंड मुझे ऐसा लगता है कि ओह ओके, आई सी हिम। सो थैंक यू सो मच, आई थिंक दैट इज इट। हाँ जी, आ गए आप, थैंक यू सो मच। सो आई थिंक दैट इज इट। हमें बहुत कुछ जो नया एंगल है, जो हैंग्ड मैन की एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है, बहुत सारी नई चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी। हियर द किंग, द वर्ल्ड, नंबर 10, कम्युनिकेशंस, एक्शन, wheels opening up, and then the rescue or the love or the final choice. So that is what we are going to see. Lot of information today Sushant gave, so thank you so much. Take care of yourself, bye bye, and give the feedback, and हो सके तो share करें वीडियो को सबके साथ। Thank you.